इसके रूम से ना कुछ जुक देने भागा और सीधा बाथरूम में गया है। खुशी फटाफट दरवाजा बाथरूम का खोलती है और देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। हमको भी ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई हमको घूर रहा है, हमको कोई कंटिन्यू डांट रहा है, घूर घूर के देख रहा है। हमको ना रात को आवाज आती है, डरावनी सी आवाज आती है, गुस्से भरी आवाज आती है। जो झूले थे ना जोर जोर से हिलना स्टार्ट कर दिए, जैसे कोई झूला झूल रहा है। उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं, लाल लाल उसकी आंखें हैं और यहाँ तक कि उसका जो चेहरा है पूरा खून से सना हुआ है और वो मुझे गुस्से से देख रही है और झूले से वो सीधा उड़ती हुई मेरे शरीर में समा गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये देहरादून का किस्सा है। यहाँ पर ना खुशी नाम की एक लड़की जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, हॉस्टल में फर्स्ट टाइम रहने के लिए आती है। अब ये खुशी का जो रूम है ना 3rd फ्लोर पर है। शाम का वक्त होता है, सब जो लड़कियां हैं ऑलमोस्ट खाने के लिए नीचे उतर जाती हैं। लेकिन जो खुशी है ना फर्स्ट टाइम अपने परिवार से अलग हुई है, तो ये ना अपने परिवार को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। इसका खाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। ये क्या करती है, अपना मोबाइल खोलती है और ना अपनी फैमिली की सब फोटोज़ देखना स्टार्ट कर देती है। फोटो देखते देखते ना खुशी को ऐसा लगता है कि जैसे कंटिन्यू उसको कोई घूर रहा है, उसके ऊपर नजर टिकाए हुए है। तो खुशी की नजर ना खिड़की पर पड़ती है। उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई खिड़की के बाहर उसको घूर रहा है। वो फट से खिड़की की ओर देखती है तो उसको कोई नजर नहीं आता है। ये क्या करती है, खिड़की खुली होती है ना, खुशी फटाफट खिड़की को बंद करने के लिए जाती है। इसने जस्ट खिड़की बंदी की थी ना तो इसको ऐसा लगा कि जैसे इसके रूम से ना कुछ जुक देने भागा और सीधा बाथरूम में गया है। खुशी फटाफट दरवाजा बाथरूम का खोलती है और देखती है वहां पर कोई भी नहीं होता है। तो खुशी को ऐसा होता है कि नई जगह है, शायद मेरा वहम होगा। अब खुशी पूरी रात ना तो कुछ खाती है और ना ही सोती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। खुशी की ना एक रूममेट होती है, इसका नाम होता है रितु। रितु की खुशी से अच्छे से जमती है, दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाते हैं। एक बार क्या होता है ना, रितु को ना बहुत ज़ोर से भूख लगती है और रितु को ना ज़्यादा फ्रूट खाने की आदत होती है। इसको रात के टाइम पर ऐसा होता है कि फ्रूट मिल जाए, भले खाना मिले या ना मिले, बस फ्रूट खाने को मिल जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके ना हॉस्टल के नीचे एक फ्रूट वाले की लारी होती है। तो ये लोग फ्रूट वाले को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग गेट पर आते हैं, ऐसा करो आप ना कुछ फ्रूट हमारे लिए पैक करके रखो। तो फ्रूट वाला बोलता है ठीक है। अब ये दोनों लड़कियां, खुशी जो रितु है ना, अपने रूम को अच्छे से लॉक करती हैं और नीचे जाती हैं मेन गेट के पास। वहाँ से फ्रूट लेकर जस्ट ऊपर ही आई है ना, तो ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हैं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। इन लोगों को ऐसा लगा कि हमने जैसे दरवाज़ा बाहर से लॉक किया है लेकिन किसी ने अंदर से लॉक कर दिया है। अब अंदर कौन हो सकता है? ये ना दोनों लड़कियां काफ़ी ट्राई करती है कि दरवाज़ा खुल जाए, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। और जो हॉस्टल की दूसरी लड़कियां होती है ना, सब लड़कियां नीचे खाना खाने के लिए गई होती हैं। ये लोग काफ़ी रूम को अपने दरवाजे को धक्का मारते हैं कि दरवाज़ा खुल जाए, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। फाइनली दोनों तंग आ जाती हैं और ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, दरवाज़ा अंदर से लॉक है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड ना क्या करता है, वार्डन के पास जाता है और चाबी लेकर आता है। जैसे ही चाबी लेकर दरवाज़ा खोला गया ना तो अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन रूम अंदर से लॉक था। ये लोग एकदम चौंक जाते कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी ने रूम अंदर से लॉक कर दिया है और अंदर कोई है नहीं है। ये जो घटना है ना इनके साथ तो हुई ही हुई, साथ ही साथ हॉस्टल की जितनी भी 7-8 लड़कियां थी ना उनके साथ भी ये घटना हुई। सभी लोग सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतना अजीब एक के साथ हादसा हुआ। चलो समझिए कि बाहर से रूम अगर चलो समझ लेते हैं कि जो भी दरवाज़ा था ये हवा की वजह से टाइट हो गया है, लॉक हो गया है, किसी ने मस्ती की है, लेकिन 7-8 लड़कियों के साथ सेम घटना कैसे पॉसिबल हो सकती है?
अब ना ये लोग ये हॉस्टल में बात फैल जाती है कि कुछ ना कुछ इस हॉस्टल में ना गड़बड़ है। कंटिन्यू हमको खुशी और जो रितु है ना अपनी फ्रेंड्स को बताते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई हमको घूर रहा है, यहाँ पर कोई है। तो दूसरी लड़कियां भी बोलते हैं कि हाँ यार, हमको भी ऐसे ही महसूस होता है, हमको भी ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई हमको घूर रहा है, हमको कोई कंटिन्यू डांट रहा है, घूर घूर के देख रहा है। अजीब अजीब सी कुछ लड़कियां तो बोली हमको ना रात को आवाज़ आती है, डरावनी सी आवाज़ आती है, गुस्से भरी आवाज़ आती है। क्या बोलते कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ आती है। सब लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, तो सोचते कि वार्डन के पास जाएंगे। तो सुबह सोचते कि चलो सुबह जाएंगे, ऐसा करते हैं और बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ना रात का वक्त होता है, खुशी अपने रूम में पढ़ाई कर रही होती है। तो जो रितु होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। रितु बोलती है कि चल खुशी, हम लोग ऐसा करते हैं, नीचे चलते हैं, थोड़ी हवा खाकर आते हैं। खुशी बोलती है कि नहीं, अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे तो पढ़ाई करनी है। तो रितु बोलती है भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मैं ऐसा करती हूँ नीचे गार्डन में थोड़ा टाइम घूमती हूँ। तो ये बोलती है ठीक है। अब ना रितु गार्डन में घूम रही होती है और खुशी को ना ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने की आवाज़ आती है। खुशी फट से विंडो में देखती है तो वो पाती है कि रितु जो है ना ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी है और हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियों ने ना रितु को घेरा हुआ है। खुशी फटाफट भागकर रितु के पास जाती है और देखती है रितु के जो पूरे बाल है ना बिखरे हुए हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हुई है, उसकी पूरी आंखें लाल हो गई हैं और रितु जो है ना ऐसे गोल गोल अपना सर घुमा रही है और क्या बोल रही है, कौन सी भाषा में कुछ बोल रही है, जोर जोर से बोल रही है, चीखें मार रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। इतने में इनकी जो सीनियर होती है ना फटाफट मंदिर में जाती है और वहां से राख लेकर आती है और रितु के ना सीधे माथे पर लगा देती है। जैसे राख रितु के माथे पर लगाएगी ना, रितु धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाती है। लड़कियां क्या करती है, फटाफट अभी रितु को पानी डालती हैं, होश में लेकर आती हैं, पानी पिलाया जाता है और रितु को पूछा जाता है कि रितु तू ठीक है, तेरे साथ क्या हुआ था। तो रितु बोलती है कि मैं ना गार्डन में यहाँ पर चक्कर लगा रही थी, तो अचानक से गार्डन में जो झूले थे ना जोर जोर से हिलना स्टार्ट कर दिए, जैसे कोई झूला झूल रहा है। और झूलते झूलते मैं देख रही हूँ कि एक औरत जो है ना उस झूले पर बैठी है। अचानक से वो औरत झूले पर मुझे नजर आई। पहले झूला सिर्फ हिल रहा था, बाद में अचानक से वो जो औरत है ना झूले पर बैठी है, उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं, लाल लाल उसकी आंखें हैं और यहाँ तक कि उसका जो चेहरा है पूरा खून से सना हुआ है और वो मुझे गुस्से से देख रही है और झूले से वो सीधा उड़ती हुई मेरे शरीर में समा गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। ये घटना सुनकर ना सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, टेंशन में आ जाती हैं। खुशी को तो पूरी रात नींद नहीं आती है, बेचारी इतनी घबराई हुई होती है। सब लड़कियां सुबह जैसे होती है ना वार्डन के पास जाती हैं और पूरी घटना बताती हैं। तो वार्डन ना उल्टा लड़कियों को ही डांटती है, बोलती तुम लोग पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, तुम लोग जब से आए हो मैं अजीब अजीब सी यहाँ पर बातें सुन रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरे भी लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब वार्डन जैसे डांटती है, वार्डन की ये बात सुनकर ना कोई कुछ नहीं बोलता है। ये लोग अपने सीनियर से भी बात करते हैं, तो इनके जो सीनियर्स होते हैं ना वो बताते हैं कि जो भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं ना उनके साथ ये घटना उन्हीं के साथ सिर्फ होती है, दूसरे किसी के साथ नहीं होती है। अब ये घटना सुनकर ना जितनी भी फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ थी सब लड़कियाँ घबरा जाती हैं। ये लड़कियाँ क्या करती थी ना, पहले ना टेरेस पर जाती थी, गर्मी का सीजन था, वहीं पर ऑलमोस्ट ज़्यादातर लड़कियाँ सो जाती थी। अब ना धीरे धीरे जैसे जैसे लड़कियाँ टेरेस पर जाती हैं तो पाती हैं कि किसी औरत के खून से सने हुए जो पैर हैं ना इनको नज़र आते हैं कि पैर किसी के चल रहे खून से सने हुए। लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, कोई भी लड़की टेरेस पर सोने नहीं जाती है। कई बार लड़कियां जो है ना रात के वक्त बाथरूम में जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके बाजू में कोई खड़ा होके कोई गाना गा रहा है, कुछ गुनगुना रहा है, कुछ अजीब सी भाषा में बोल रहा है। लेकिन लड़कियाँ बाथरूम में इधर उधर देखती हैं तो कोई भी किसी को नज़र नहीं आता है। और वैसे भी जिस
जिस दिन से ना रितु के साथ ये घटना हुई थी कि उसके अंदर भूत समा गया था, तो बहुत सारे हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी ना, सबको स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम होने लग गई। सब लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। कोई भी लड़की अगर बाथरूम में जाती थी ना, तो वो अपनी रूममेट को उठाती थी और बोलती थी कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ, मैं दरवाज़ा सिर्फ आड़ा ही रखूँगी, तो ध्यान देना। तो लड़कियों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत मुश्किल से लड़कियों ने 1 साल गुजारा। जैसे ये लड़कियां सेकेंड ईयर में आई ना, तो उस दिन से इन लड़कियों के साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा। ये क्यों होता था फर्स्ट ईयर की लड़कियों के साथ, ऐसा कभी किसी को पता नहीं चला। आज भी फर्स्ट ईयर की जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबके साथ ये घटना होती है, लेकिन क्यों होती है इसके पीछे का राज कभी किसी को नहीं पता चला। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि सत्य कभी बदलता नहीं है, कोई माने या ना माने, सत्य सत्य ही रहता है। अब वार्डन नहीं मानती है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो उसके नाम मानने से ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, बल्कि भूत प्रेत होते हैं, और इनसे जितना जल्दी हो सके ना छुटकारा पा लेना चाहिए। नहीं तो ये जो शक्तियाँ है ना, डे बाय डे पावरफुल होती जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम, शांति और सलाम।